हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सामाजिक तथ्य के बारे में। दुर्खिम की जो एक कृति है वो सामाजिक तथ्य के रूप में हम जानते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है कि सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है वो दुर्खिम ने सन 1895 में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में दी थी। ठीक है। अब सामाजिक तथ्य होते क्या हैं? दुर्खिम ने क्या किया है कि समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह माना है और उसके लिए जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से विज्ञान में अवधारणाएं, कार्यप्रणाली, सिद्धांत, प्रायोगिक परीक्षा कार्य होते हैं, वैसे ही हम समाजशास्त्र को भी विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं और सामाजिक तथ्यों को हम परीक्षण कर सकते हैं, उनको हम अवलोकन कर सकते हैं, उनको हम कंपैरिजन कर सकते हैं या यूँ कह दीजिए कि तुलना कर सकते हैं और फिर जो है हम उसकी साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं। तो दुर्खिम की जो ये कृति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। दुर्खिम ने ये भी कहा है कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो हर समाज में पाए जाते हैं और ये दुर्खिम की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक रही है। इस पुस्तक के अंदर दुर्खिम ने 7 अध्याय दिए गए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं। सामाजिक तथ्यों के प्रेक्षण के नियम या अवलोकन के नियम हम कह सकते हैं। सामान्य और व्याधिकीय तथ्यों में भेद कर सकते हैं। सामाजिक प्रकारों के वर्गीकरण के नियम हैं और सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के नियम है। समाजशास्त्रीय प्रमाणों की स्थापना के नियम है और अंत में जो है उन्होंने इसमें निष्कर्ष बताया है। अब हम बात करेंगे कि वास्तव में सामाजिक तथ्य होते क्या हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सामाजिक तथ्य जो है वो एक व्यवहार करने के, विचार करने के, अनुभव करने के और क्रिया करने के तरीके होते हैं, जिसको कि हम एक व्यक्तिगत तथ्य ना होकर एक सामूहिक तथ्य होते हैं जो एक विशेष जो है तरीके का व्यवहार करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो अब हम कैसे कहेंगे कि सामाजिक तथ्य क्या होते हैं? कि यह एक कार्य करने के, सोचने के, अनुभव करने के जो तरीके हैं जो कि व्यक्तिगत चेतना से बाहर होते हैं और इनको मानना जो है प्रत्येक सामाजिक प्राणी के लिए आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि उस पर हमें समाज का प्रेशर होता है। जैसे हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी मूल्य हैं, हमारी अवधारणाएं, जनजातियाँ, वो जनरीतियाँ, कोई रीति रिवाज, ये सब सामाजिक तथ्य होते हैं। ये कहीं लिखे नहीं होते हैं, किंतु क्योंकि हमारे समाज में ये लंबे समय से चले आ रहे होते हैं, इस कारण जो है हम इनको मानते हैं। तो सामाजिक तथ्य क्या हो गए? अब ये व्यवहार करने के ऐसे तरीके होते हैं जो कि व्यक्ति अपने सोचने से, अनुभव करने से और क्रिया करने से भी जो है संबंधित होते हैं। कुछ तथ्य जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, जैसे आत्महत्या, विवाह, मृत्यु में थोड़ा बहुत परिवर्तन, शादी, है ना, मकान बनाने के तरीके, रहन सहन के तरीके, खाने पीने के तरीके, हमारे आदर्श जो हैं, तो ये कुछ तथ्य स्थायी होते हैं। और कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो अस्थायी होते हैं, जो समाज के साथ जैसे जैसे समाज परिवर्तित होता है वैसे वैसे ये बदलते रहते हैं। जैसे हमारे आदर्श हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी परंपराएं, नैतिकता, विश्वास, प्रथाएं, ये सब जो होते हैं वो सामाजिक तथ्य, अस्थायी सामाजिक तथ्य होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनकी विशेषताएं कौन सी होती हैं। विशेषताओं में यदि हम बात करें कि इनमें बाह्यता पाई जाती है, मतलब ये जो तथ्य होते हैं ये व्यक्ति की विचार, चेतना और अधिकार से क्या होते हैं, ये बाहर होते हैं। इन पर किसी एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, इन पर पूरे समाज का प्रभाव पड़ता है।
इसीलिए जो है हम ये कह दें कि मैं अपना सामाजिक तथ्य बनाऊंगा, वो नहीं होता है। अगर हम अपने तथ्य बना रहे हैं तो वो हमारे व्यक्तिगत तथ्य होते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें विशेषता दे रखी है बाह्यता, मतलब ये है कि इसकी पालन करना जो है वो व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। ये व्यक्ति के अंदर जो है एक तरह की यूँ कह दीजिए कि एक व्यवस्था लाते हैं, और ये व्यक्ति के कार्य क्षेत्र से बाहर होते हैं, ठीक है। इनका उल्लंघन करना जो है वो प्रत्येक के लिए संभव नहीं होता है, या यूं कह दीजिए कि हम अपने सामाजिक तथ्यों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे समाज की ताकत होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि ये अधिव्यक्तिक होते हैं। अधिव्यक्तिक से मतलब क्या होता है कि सामाजिक तथ्यों का प्रदर्शन और प्रकटीकरण जो होता है वो व्यक्ति की क्रियाओं में ही होता है, ठीक है। इस कारण जो है इसका अस्तित्व जो है वो व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होता है। नैतिक नियम, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास, विभिन्न संस्थाओं में प्रचलित मान्यताएं आदि किसी भी प्रकार से किए जाने वाले जो तथ्य होते हैं वो सामाजिक तथ्य होते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सामाजिकता, मतलब इसमें सामाजिकता का गुण पाया जाता है। समाज के सभी लोग जो हैं वो अपने अपने जो है अनुभवों के आधार पर बनाते हैं, तो ये किसी एक व्यक्ति का तथ्य नहीं है। नेक्स्ट इसमें दिया है सार्वभौमिकता, यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब ये जो है ये सभी समाजों में पाए जाते हैं। हम कह दें कि इस समाज में है या इस समाज में नहीं है, सभी समाजों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें विशिष्ट होते हैं, मतलब हर समाज के जो सामाजिक तथ्य होते हैं वो विशिष्ट होते हैं और उन्हीं के अंदर जो है उनको कार्य करना होता है। एक इसमें दिया हुआ है कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो कार्य करने के, सोचने के और अनुभव करने के तरीके होते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, देखिए हम अपने पर्सनल कार्य करते हैं वो अलग चीज़ है, किंतु जब हम समाज के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो हम सामाजिक तथ्य उनको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दिए गया है कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो सीखे जाते हैं, मतलब यूँ कह दीजिए कि हम सामाजिक तथ्य सोचें कि ये सामाजिक तथ्य हमारे काम का है या ये नहीं। आप छोटे से बच्चे को देखिए, बचपन से उसको सिखाया जाता है कि कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। तो ये क्या है, उसको सिखाया जाता है सामाजिक तथ्य, ठीक है। हम उनको छोड़ नहीं सकते हैं। बच्चे का सोशलाइजेशन होता है वो सामाजिक तथ्य होता है। व्यक्तिगत अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होते हैं ये, मतलब व्यक्ति का अपना कोई प्रभाव नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब हम कहें कि दुर्खीम के अनुसार जो है प्रथाएं, परंपराएं, मूल्य, व्यवहार, प्रतिमान तथा सामाजिक मानदंड, ये सभी जो होते हैं वो सामाजिक तथ्य होते हैं। सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो प्राणी शास्त्रीय सामाजिक तथ्य भी होते हैं, मतलब आगे हम इसके प्रकार कर रहे हैं तो प्राणी शास्त्रीय जो बायोलॉजिकल सामाजिक तथ्य होते हैं। जैसे मान लीजिए हम जरा सा कुछ खाएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाता है, या हम टाइम से नहीं खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो एक मशीन है, एक बायोलॉजिकल मशीन है। तो इसके भी कुछ नियम हैं, हम समय से उठते हैं, समय से जागते हैं, समय से सोते हैं, ये सब सामाजिक तथ्य होते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि प्राणी मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल सोशल फैक्ट, देखिए हमारे मनोभावों का, हमारी मनस्थिति का बहुत प्रभाव पड़ता है समाज के अंदर। यदि मान लीजिए हम अकेले हैं तो हमारा ईगो कहीं हर्ट हो रहा है, हम अकेले में टाइम निकाल रहे हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे तो हम गलत कार्य करने लग जाएंगे, गलत कार्य करेंगे तो हम समाज का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम समाज के एक जिम्मेदार नागरिक हैं। भौतिक सामाजिक तथ्य कौन से होते हैं? ऐसे सामाजिक तथ्य हैं जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं,
ठीक है, जिनके बारे में हम उनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सारा हमारा घर जो है वो एक भौतिक है, जिसको हम देख पा रहे हैं, जिसको हम महसूस कर पा रहे हैं, जिनको हम छू पा रहे हैं। ये सब जो है वो सामाजिक तथ्य। और समाजशास्त्रीय तथ्य तो मैं अब तक आपको बता ही रही हूँ कि समाजशास्त्रीय तथ्य जो समाज में रहने के लिए हम नियम बनाते हैं वो समाजशास्त्रीय तथ्य होते हैं। अब समाजशास्त्रीय तथ्य होते कौन से हैं? जनरीतियाँ होती हैं, प्रथाएं होती हैं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, हमारे धार्मिक मान्यताएं, हम नैतिक नियम जो भी बनाते हैं, हम आदर्श जो भी बनाते हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, प्रचलित विश्वास हैं, ये जो हैं वो सभी हमारे सामाजिक तथ्य होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सामाजिक तथ्य समझ में आया होगा। ये हमने किए हैं सामाजिक तथ्य का अर्थ और सामाजिक तथ्य की विशेषताएं। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।